डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ के 6 उद्योगों में सुरक्षा मानकों की कमी। श्रम न्यायालय ने सुनवाई के बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ईरान ने एयर स्पेस बंद किया। रायपुर से न्यूयॉर्क जा रहे कारोबारी मुंबई में फंसे। आगे का फ्लाइट शेड्यूल अनिश्चित। रायपुर में मैनेजर ने बिल में गड़बड़ी कर 70 लाख रुपए का गबन किया। जनरल मैनेजर की ऑडिट जांच में खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ में सराफा एसोसिएशन ने फैसला लिया। बुर्का और नकाब पहनकर ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश पर प्रतिबंध। सुरक्षा कारण बताए गए। उत्तर छत्तीसगढ़ में कोरिया जशपुर समेत 6 जिलों में 2 दिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी। 3 दिन बाद तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी नन्हूलाल वर्मा ने सनातन एकता और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। वो 3 दिसंबर 2025 से सीहोर से निकलकर लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। वर्तमान में वो महासमुंद जिले में हैं और प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यात्रा का समापन पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पर होगा। सीहोर जिला सीहोर मध्य प्रदेश के हूँ सर। सीहोर का प्रॉपर रहने वाला हूँ। 3 दिसंबर दिन बुधवार को मैं अपने सीहोर से जगन्नाथपुरी पद यात्रा के लिए निकला हूँ। अपना सनातन धर्म का एकता के लिए, सनातन धर्म का प्रचार के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अपना ऐसे प्रचार करते हुए अपने पैदल चल रहा हूँ और जब तक भी होगा अपना ऐसे ही प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचूंगा साहब। इस उद्देश्य के लिए क्या आप निकले हैं? सब लोग कार से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई प्लेन से जाते हैं। हम पैदल चल के नहीं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं कि उनकी लीला में अपना नाम लिखाए। मनुष्य जैसा दे दिया भगवान के लिए, इतना नहीं कर सकते हैं कि पैदल चलें, पैदल चल के दर्शन करें, अपना सनातन धर्म का प्रचार करें और अपनी गौ माता के लिए सेवा के लिए प्रचार करें। उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आज कितना दिन हो गए सफर पर? आज हमको 1 महीना 12 दिन हो गया है। और कितना दिन आगे और है सफर? अभी 1.5 से 2 महीना के बीच और जाएगा। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के विकास खंड स्थित प्रसिद्ध रानी कुंडी तीर्थ स्थल में मकर संक्रांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भगवान शिव की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पारंपरिक मेले में जनजातीय नृत्य, लोकगीत और खेल प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहीं। देखिए, हमारा ये पवित्र रानी कुंडी धाम जो है ये गोमुख धाम भी है और जो धौरेल राजा है उनके रानियों का स्नानागार के रूप में इसको जाना भी जाता है कि जब यहाँ नहाने आती थी, और उनका समाधि स्थल भी बताया जाता है। लेकिन ये अद्भुत रमणीक और पवित्र स्थान जहाँ बाबा भोलेनाथ की मंदिर भी है और हमारे जनजातीय संस्कृति की ऐसे 100 से ऊपर टीम सैला, सुगा, कर्मा और दूर दूर से विविध हमारे पारंपरिक खेल कबड्डी जैसे प्रतिभागियों के प्रतियोगिता होते हैं। और 3 दिन का मेला हजारों हजार की संख्या में आप देख सकते हैं कि कई हजार की संख्या में लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। कई जगह पे नाच चल रहा है
तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के लिए एक ये बड़ा मेला है। इस मकर संक्रांति मेला पर समस्त रानी कुंडी धाम पर पधारे हुए अतिथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने यहाँ विकास की बात की, तरह की, और कहा कि अगले बार जब आप आएंगे तो यहाँ काफ़ी कुछ बदला हुआ रहेगा, और लोगों की मांग थी कि जैसे ये छत्तीसगढ़ की राजीव प्रयाग के रूप में है तो इसको भी प्रयाग का दर्जा मिले एमसीबी जिले में, इसके लिए क्या कुछ करना? देखिए, मैं तो काम में भरोसा रखता हूं, नाम में नहीं रखता। जब उसलाई यहाँ स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से राजिम धाम के तर्ज पर ये खुद ही अपने आप को स्थापित करेगा। पहले हमको यहाँ इसको स्थापित करने का आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मकर संक्रांति का पर्व गौ सेवा के अनूठे संकल्प के साथ मनाया गया। प्रखर गौ सेवक अनुराग दुबे ने विधि विधान से गौ माता की पूजा अर्चना की। अनुराग पिछले कई वर्षों से अपने घर को ही गौठान बनाकर निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा कर रहे हैं। उनका गायों के प्रति विशेष लगाव है और वो अक्सर घायल मवेशियों को अपने घर लाकर उनका उपचार और देखभाल करते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मकर संक्रांति का पर्व गौ सेवा के अनूठे संकल्प के साथ मनाया गया। प्रखर गौ सेवक अनुराग दुबे ने विधि विधान से गौ माता की पूजा अर्चना की। अनुराग पिछले कई वर्षों से अपने घर को ही गौठान बनाकर निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा कर रहे हैं। उनका गायों के प्रति विशेष लगाव है और वो अक्सर घायल मवेशियों को अपने घर लाकर उनका उपचार और देखभाल करते हैं। मनेन्द्रगढ़ के हसदेव गंगा तट पर मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पावन नदी में स्नान के बाद ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन किए। इस अवसर पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित भव्य मेले में दूर दराज से आए हजारों लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। प्रशासन और मंदिर समिति की चाक चौबंद व्यवस्था से कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ के हसदेव गंगा तट पर मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पावन नदी में स्नान के बाद ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन किए। इस अवसर पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित भव्य मेले में दूर दराज से आए हजारों लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। प्रशासन और मंदिर समिति की चाक चौबंद व्यवस्था से कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रसिद्ध लखन घाट में मकर संक्रांति पर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति का भव्य दर्शन हुआ। जन जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित शैला नाच ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोलक की थाप पर कलाकारों ने आदिवासी परंपरा और कृषि संस्कृति की जीवंत प्रस्तुति दी। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना और लखन घाट को धार्मिक पर्यटन के रूप में पहचान दिलाना है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और पर्यटक शामिल हुए।
बनती है। इसमें मैं सभी प्रदेश और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को हम सबकी पूरा करे। और जो लखन घाट का जो प्राकृतिक जो पर्यटक स्थल है, मैं चाहूंगी कि शासन प्रशासन से इसको बहुत अच्छे से इसको पर्यटक के रूप में इसको विकसित किया जाए। मैं जरूर इसके लिए जरूर मैं प्रशासन को, जो पर्यटक प्रभारी हैं, जो मंत्री हैं, उसको भी मैं अपने स्तर पर मैं मांग करूंगी और आदरणीय सांसद महोदय से भी मैं मांग करूंगी कि इसको बहुत विस्तार रूप से इसका पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और इसका विस्तार किया जाए, ताकि क्षेत्रवासी यहाँ पे जो साइला के माध्यम से आज देखने को मिला कि जो हमारा साइला नृत्य है वो मतलब कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे थे। आज जो समिति के आयोजन से बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्रवासी के लिए बहुत अच्छा सोच है और बहुत कार्यक्रम आज आयोजित हो रही है लोक कला संस्कृति एवं जन जागरण मंच लखन घाट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विलुप्त होती जा रही है पारंपरिक नाच सैला नृत्य, उसको जीवंत रखने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें 12 प्रतिभागी हिस्सा लिए और अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य मकसद है कि परस्पर भाईचारा, प्रेम और यूनिटी को दर्शाता है, इसलिए इसको इस क्षेत्र में जीवंत रखने के लिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। एमसीबी जिला मुख्यालय में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रशासन ने पुरानी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। इससे नाराज दुकानदार अपनी पीड़ा लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिले। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी में उनका व्यापार नहीं चल पाएगा। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के लिए जगह खाली करना अनिवार्य है। हालांकि प्रभावित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर के अभी एसडीएम ने नोटिस जारी किया है दुकानदारों को दुकान हटाने के 7 दिवस का अंदर जारी किया गया, उनको दुकान हटाना है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। देखिए, अब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। वो सभी लोग गरीब लोग हैं, उनके परिवार उससे चलता है। मेरे से मिले थे तो चूँकि अब वो हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो 220 बेड हॉस्पिटल हमको एनएमसी को, भारत सरकार के जो नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसको दिखाना पड़ेगा और उसके लिए जब बनाएंगे दुकान तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके वैकल्पिक रूप से हम जो है उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और उनसे मैं अभी जा रहा हूँ, बातचीत भी करूँगा और कहीं उनको दिक्कत नहीं आएगा, उनके रोजगार और दुकान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम आश्वस्त कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।